हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। अब की बार आर या पार सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। आप लोगों का एग्जाम का डेट आ गया है। आपको आज से और अभी से तैयारी में लग जाना है। यदि आप भी अगला टॉपर बनना चाहते हैं तो ये जो सीरीज शुरू हुआ है, जहां पर मैं आपको केवल और केवल एग्जाम का वायरल क्वेश्चंस बताऊंगा, बस आप लोग इस सीरीज को कर लीजिए। अगला टॉपर आप बनने वाले हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का इंग्लिश कोर, और ये हमारा इंग्लिश कोर का पहला वीडियो है। इसी प्रकार से बहुत सारा वीडियो आने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल एक या दो वीडियो देखते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, और बाद में आकर बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं आता ही नहीं है। मैं आपको 100% का गारंटी दे रहा हूं। मैं आपको जो जो पढ़ाने वाला हूं, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते चलिए। जितना वीडियो देने वाला हूं, हर एक वीडियो को आप देखिए। इसके बाद आप देखिए, और यदि आपका 90 प्लस नहीं आता है तो आप बोलेंगे कि आप जो पढ़ाते हैं आता नहीं है। मैं 100% का गारंटी देता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही आपके एग्जाम में आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। हर एक चीज भिड़ने वाला है। बस आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। जितना वीडियो देने वाला हूं, हर एक वीडियो लेक्चर्स को आप लोग देखते चलिए। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर्स का, हर एक टॉपिक्स का, हर एक चीज आप लोगों को दिया जाएगा। इसीलिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। जो भी वायरल क्वेश्चंस का पीडीएफ है, नोट्स है, आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग उसमें जुड़ जाइए। और मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा, जैसे अभी मैं आपको इंग्लिश कोर बताने वाला हूं। यदि आपको इंग्लिश कोर में कुछ भी नहीं आता है, यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको जो बताऊंगा इसको आप ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी और कलम निकाल लीजिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर है, सारा नोट करिए और पढ़िए। हर एक चीज आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये जो हमारा इंग्लिश कोर है, ये हमारा आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ये वाला आए, चाहे ये वाला आए, चाहे ये वाला आए, आंसर आपको यही लिखना है। और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ये जो क्वेश्चन है, ये आपके बुक का है। आपके बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस चैप्टर के जो कवि है, जो पोएट है, वे क्या बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 12 तक गिना जाएगा, और आपको बिल्कुल एकदम चुप रहना है। आपको एकदम स्थिर रहना है, शांत रहना है। यदि 1 से लेकर 12 तक गिना जाए, और यदि आप स्थिर रहते हैं, आप चुप रहते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपको क्या हासिल करने में, क्या अचीव करने में मदद मिलेगा? क्या अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगा? इस क्वेश्चन में बोला गया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं कि व्हाई डज द पोएट आस्क काउंट 12। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कवि 1 से लेकर 12 तक गिनने के लिए क्यों बोल रहा है। एक्चुअल में कवि इसमें बोल रहा है कि 1 से लेकर 12 तक गिना जाए, और आपको एकदम चुप रहना है, आपको एकदम स्थिर रहना है, आपको एकदम शांत रहना है। तो इससे क्या होगा, वही चीज आप लोगों को बताना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो पोएट है, जो कवि है, वे हमें चुप रहने के लिए, वे हमें
स्थिर रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, तीनों का मतलब एक ही है। यानी कीपिंग क्वाइट चैप्टर में हमें यही बोला जा रहा है कि 1 से लेकर 12 तक गिना जाएगा और आपको एकदम चुप रहना है, आपको एकदम स्थिर रहना है, शांत रहना है। यदि आप चुप रहते हैं, स्थिर रहते हैं तो क्या होगा, आपको क्या हासिल करने में हेल्प करेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए आंसर, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर का है और इस चैप्टर के जो कवि है यानी कि जो पोएट है वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। द पोएट आस्क पीपुल, यानी जो पोएट है ना वो ये लोगों से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू काउंटिंग अप टू 12, यानी कि 1 से लेकर 12 तक गिनो। यानी इस कविता के जो कवि है, जो पोएट है, वे लोगों से ये बोलते हैं कि 1 से लेकर 12 तक गिनो एंड कीपिंग स्टिल। 1 से लेकर 12 तक गिनने के बाद एकदम चुप रहो, एकदम शांत रहो। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। कवि का कहना है कि 1 से लेकर 12 तक गिनो, इसके बाद एकदम चुप रहो, शांत रहो, स्थिर रहो। इससे क्या होगा, आप जो भी काम करोगे एक सही डायरेक्शन में होगा, एक सही तरीके से होगा, एक नाइस वे में होगा। वही चीज इसमें बताया गया है और ये सही भी है। जब हम लोग शांत रहकर, कुछ देर तक स्थिर रहकर, चुप रहकर कोई भी काम को करते हैं तो वाला काम हमारा सही तरीके से होता है। आप एक चीज गौर करना, हमेशा बोला जाता है कि सुबह के समय पढ़ो, अच्छा से याद हो जाएगा। तो सुबह के समय क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप पूरा रात भर एकदम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, चुप रहते हैं और जैसे आप सुबह को उठकर पढ़ते हैं, कोई भी चीज याद करते हैं तो आपका याद हो जाता है। इसलिए कभी भी वही चीज बोल रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि काउंटिंग अप टू 12, यानी 1 से लेकर 12 तक गिनो, एकदम चुप रहो, शांत रहो, स्थिर रहो। इसके बाद कोई भी काम यदि करते हो तो जो भी काम आप करोगे ये नाइस वे में होगा, यानी ये जो काम है ये बहुत ही सही तरीके से होगा। वही चीज इसमें बताया गया है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड टू ईच अदर। इससे क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। जैसे मान के चलो दो आदमी है, दो आदमी है, या फिर मान के चलो पति पत्नी है, या फिर कोई भी मान के चलो कोई दो दोस्त है, या फिर कोई भी है। ये दोनों के बीच मान के चलो झगड़ा हो रहा है, कोई छोटा सा चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है, कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है। ये भी चिल्ला रहा है, ये भी चिल्ला रहा है। यदि दोनों चिल्लाएगा ना तो कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा। ये बोलेगा तुम्हारा दोष है, ये बोलेगा तुम्हारा दोष है, यानी दोनों में से कोई भी किसी को नहीं समझेगा। ये भी चिल्लाएगा, ये भी चिल्लाएगा। और इसी जगह पर यदि दोनों चुप रहकर, शांत रहकर, स्थिर रहकर, अगर ये सोचता है कि चलो भाई ये छोटा मोटा दोष है, गोली मारो, यदि चुप रहेगा ना तो ये एक दूसरे को समझ पाएगा। और आप एक चीज देखना, गुस्सा में इंसान कुछ भी बोल के चला जाता है। वही चीज इसमें बोला गया है कि वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड टू ईच अदर। इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। आगे क्या है, वी आर फ्री टू थिंक एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यदि मेरा दिमाग शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, हम ज़्यादा बकर बकर नहीं करेंगे, यदि हम अपने एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी चीज़ को सही तरीके से सोच पाएंगे। कोई भी चीज़ सोच पाएंगे। जैसे मान के चलो मैथ आप बना रहे हो, आप पहले ही दिमाग खराब कर लिए हो, किसी से झगड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा चिल्ला दिए हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट में आप अपना एनर्जी लॉस कर दिए हो। फिर यदि आप कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया चीज़ जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, उस चीज़ को करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला जा रहा है यदि आप चुप रहोगे, शांत रहोगे, स्थिर रहोगे तो कोई भी चीज़ को आप एकदम फ्रीली सोच सकते हो और आप यहाँ पर अपने
लाइफ की ब्यूटी को भी फील कर सकते हो। वी कैन डू बेटर थिंग्स इन द पीसफुल इन्वायरमेंट। अगर शांत वातावरण रहेगा ना, तो जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग सही तरीके से कर पाएंगे। कोई बोला कि वी कैन डू बेटर थिंग्स, यानी कोई भी चीज आप कर रहे हो, यदि वातावरण शांत है, कहीं पर हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, आप भी चुप हो, आप भी शांत हो, स्थिर हो, तो उस चीज को आप एकदम अच्छे से कर पाओगे। मान के चलो आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, कोई बगल वाला लड़ रहा है, पूरा चिल्ला रहा है, कहीं बगल में गाड़ी चल रहा है, ट्रेन पार हो रहा है, कहीं फैक्ट्री से आवाज आ रहा है, तो आपका जो कंसंट्रेशन है ना पढ़ाई पे नहीं लगेगा, आप सही से कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। इसलिए कवि का कहना है कि 1 से लेकर 12 तक गिना जाएगा। इंसान के साथ-साथ इंजन वगैरह सब कुछ स्थिर रहे, शांत रहे, तो उस चीज़ को फ़ील करने के लिए बोल रहा है। वी कैन सेव आवर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। यदि हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो हमारा जो भी एनर्जी है ना, इसको हम लोग सही डायरेक्शन पे लगा पाएँगे और जो भी काम हम लोग करेंगे ना, उस काम में हमें सक्सेस मिलेगा। वही इसका आंसर है, आप देख सकते हो। इसको मैं फिर से आपको और एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, जो हमारा पोएम है कीपिंग क्वाइट, द पोएट आस्क पीपल टू काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। यानी इस कविता के जो कवि है वो लोगों से बोल रहे हैं कि 12 तक गिना जाएगा और इसके बाद आपको एकदम शांत रहना है, स्थिर रहना है, चुप रहना है। इससे क्या होगा, जो भी आप चीज करोगे वो आपका एक नाइस वे में होगा। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड टू ईच अदर, जिससे हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। वी आर फ्री टू थिंक, हम लोग एकदम बिना टेंशन की कोई भी चीज को सोच पाएंगे। एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और लाइफ के ब्यूटी को भी हम लोग फील कर पाएंगे। वी कैन डू बेटर थिंग्स इन द पीसफुल इन्वायरमेंट, अगर शांत वातावरण रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। वी कैन सेव आवर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, और जो भी हमारा एनर्जी है ना, इसको हम लोग राइट डायरेक्शन पे लगा पाएंगे। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एकदम बहुत ही वायरल वाला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको नोट करो कॉपी में, अच्छे से पढ़ो। मैं साइड भी यहाँ पर हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी पूछने का कई तरीका हो सकता है, इस प्रकार से पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए। तीनों का मतलब हमारा एक ही है और ये होगा इसका छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा आंसर। एक बार पढ़ोगे आपके दिल में, दिमाग में बैठ जाएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2017 में और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वाई हैज द मदर बिन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का है। आपकी बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है माई मदर एट 66, और इसके जो कवित्री है इनका नाम है कमला दास। कमला दास ने इस कविता को लिखा है माई मदर एट 66 को। इस चैप्टर में माँ के बारे में बताया गया है। माँ का उम्र 66 साल है और माँ का जो तुलना है, यानी माँ का जो कंपेयर है, इसके साथ किया गया है, तो लेट विंटर्स मून के साथ किया गया है। तो यहाँ पर आपको वही चीज बताना है कि माँ का जो कंपेयर है ना, लेट विंटर्स मून के साथ क्यों किया गया है, यही क्वेश्चन है और यही आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द मदर लुक लाइक। ये क्वेश्चन 2014 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे भी यदि क्वेश्चन आए, मतलब समझिए कि यही चीज पूछा जा रहा है और यही वाला आपको आंसर में लिखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाई इज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून इन द पोएम माय मदर एट 66, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जहां पर भी ये वाला आए, ये वाला आए, ये वाला आए, आपको ये वाला आंसर लिखना है।
यानी माँ का जो कंपेयर है, माँ का जो तुलना है किससे किया गया है? तो लेट विंटर्स मून के साथ किया गया है। तो क्यों किया गया है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर, द पोएटेस मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। यानी माँ का जो उम्र है ना इस चैप्टर में कितना है बाबू? तो 66 साल है। माँ का उम्र कितना है? 66 साल है। वही चीज लिखा गया है। सी इज वेरी वीक, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, बूढ़ी भी हो गई है, कमजोर भी हो गई है। द पोएट नोटिसेस दैट हर मदर इज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन। आप देखना, जिनका भी उम्र हो जाता है, मतलब जो भी बूढ़ा बूढ़ी लोग जो सोएगी ना, कुछ इस प्रकार से सोएगी। मतलब समझो बात को, मतलब वो सोएगी, अपना मुंह को खुला छोड़ देगी। वो चीज लिखा गया है कि यहाँ पर जो कमला दास है ना, वो ये नोटिस करती है, वो देखती है कि जो माँ है ना, वो मुंह को खुला रखकर सोती है। यानी कि द पोएट नोटिसेस दैट हर मदर इज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन, यानी मुंह को खुला रखकर वह सोती है। हर फेस इज कलरलेस, अभी हम लोग का चेहरा में थोड़ा ग्लो है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा, जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, तो हमारा ग्लेजिंग भी धीरे धीरे कम होगा। उसी प्रकार से माँ का उम्र हो गया है 66 साल, इसीलिए माँ का जो फेस है ना, वो कैसा हो गया है? कलरलेस हो गया है। माँ का फेस कैसा हो गया है? कलरलेस हो गया है। लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, मानी इस प्रकार से चेहरा का रंग उतर गया है, जैसे कि लग रहा है कि एक डेड बॉडी का चेहरा है। वही चीज में लिखा गया है। सो कमला दास हैज बीन कंपेयर्ड टू मदर एज लेट विंटर्स मून, इसीलिए माँ का जो तुलना है कमला दास लेट विंटर्स मून के रूप में करती है। एकदम सिंपल है, कैसे लिखोगे ध्यान से सुनो, इसको गोली मारो। मैं बताता हूँ इसमें क्या बोला गया। सबसे पहला आपको ये लिखना है कि माँ का उम्र कितना है? 66 साल है। माँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। कमला दास जब अपनी माँ को नोटिस कर रही है तो वो देखती है कि माँ मुंह को खुला रखकर सो रही है। ठीक है। माँ का जो चेहरा है एकदम कलरलेस हो गया है, ऐसा लग रहा है कि एक डेड बॉडी का चेहरा है। इसीलिए कमला दास ने माँ का जो तुलना है, माँ का जो कंपेयर है, किससे किया? तो लेट विंटर्स मून के साथ किया। आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं कि द पोएटेस मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, माँ का उम्र 66 साल हो गया है। सी इज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। द पोएट नोटिसेस दैट हर मदर इज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन, माँ किस प्रकार से सोई है? तो मुंह को खुला रखकर सो गई है। कमला दास इस चीज को नोटिस करती है। हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, उनका चेहरा एकदम कलरलेस हो गया है, जैसा लग रहा है कि डेड बॉडी का चेहरा है। इसीलिए कमला दास ने माँ का जो कंपेयर है किससे किया? तो लेट विंटर्स मून के साथ किया। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो समय थोड़ा सा आप दीजिए मुझे, बेहतरीन तरीके से समझिए चीजों को। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू द पीपुल ऑफ रोड साइड स्टैंड वांट फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा रोड साइड स्टैंड चैप्टर का है। एक चैप्टर आपका द रोड साइड स्टैंड, और इसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ये जो चैप्टर है ना द रोड साइड स्टैंड, इसमें क्या है, मतलब गांव के बहुत सारे गरीब गरीब जो लोग थे ना, वे लोग रोड साइड पे अपना दुकान खोलकर बैठे हुए थे, अपना स्टॉल लगाकर बैठे हुए थे। तो ये जो लोग दुकान खोलकर बैठे हुए थे, गांव के गरीब लोग जो थे, ये लोग दुकान खोलकर जो बैठे हुए थे, इनका मतलब एक सपना था। मतलब ये लोग चाहते थे कि जो शहरी लोग जो है ना, वे आए और उनके दुकान से कुछ सामान खरीदे, उनके दुकान से कुछ सामान खरीदे, जिससे इन गरीबों को थोड़ा सा पैसा मिल जाए और वो अपना घर परिवार चला पाए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रोड साइड स्टैंड
के जो लोग थे, ये लोग शहरी लोगों से क्या चाहते थे, बस यही चीज आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है और ये 2012 में पूछा गया है। देखिए क्या है कि व्हाट वाज द फेलियर ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। ये भी क्वेश्चन अगर आए, इसका भी आंसर वही होगा। या फिर व्हाई डू द रूरल पीपुल मेक रोड साइड स्टैंड, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। यानी गांव के जो ग्रामीण लोग थे ना, वे लोग रोड साइड स्टैंड क्यों बनाए थे, उनका मकसद क्या था, वे लोग क्या चाहते थे। तो देखिए ये लोग क्या चाहते थे और इसको क्यों बनाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 3 तरीके से दे सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर ऐसे दे सकते हैं, या फिर ऐसे दे सकते हैं। तीनों का आंसर का जो मतलब है ना, लगभग एक ही चीज है, बस थोड़ा घुमा के लिखा गया है। जैसे आप एक चीज गौर करिए, जैसे क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर सिटी ड्वेलर्स है, तो यहाँ पर अगर आप लोग आंसर में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सिटी ड्वेलर्स करके लिख दिया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पिलियर ऑफ द फॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे यहाँ पर पिलियर ऑफ द फॉग लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यदि आप इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पर रूरल पीपुल करके है, तो आप यदि इसको देखेंगे तो यहाँ पर रूरल पीपुल करके लिखा हुआ है। लेकिन तीनों का जो मतलब है ना, तीनों का जो मतलब है एक ही है। आप यहाँ पर तीनों में से किसी भी एक आंसर को यदि लिख देते हैं तो आपका सही हो जाएगा। आप या तो इस आंसर को लिख दीजिए, या फिर आप इस आंसर को लिख दीजिए, या फिर आप इस आंसर को लिखिए। यानी तीनों में से किसी एक आंसर को आपको लिखना है, तीनों को नहीं लिखना है, तीनों को नहीं लिखना है। इसलिए मैं यहाँ पर और दे देता हूँ, और या तो आप इसको लिखिए, या फिर इसको लिखिए, या फिर इसको लिखिए। तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या बोला जा रहा है आंसर में। तो आंसर में यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि गांव के जो भी गरीब लोग थे ना, वे लोग रोड साइड स्टैंड पर अपना दुकान खोलते थे, और दुकान खोलने के बाद वे लोग क्या चाहते थे कि जो भी शहरी लोग या फिर जो भी पैसेंजर्स वहां से पार हो रहा है, वे लोग उनके दुकान पर आए और कुछ सामान खरीद कर ले जाए, जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाए और उस पैसा से वो अपना घर परिवार को चला पाए। यानी ये जो लोग थे ना, ये लोग भी एक अच्छा लाइफ चाहते थे। वही चीज इसमें लिखा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द पीपुल ऑफ रोड साइड स्टैंड वांट फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स टू रिक्वेस्ट देम टू बाय समथिंग। वो चीज लिखा गया कि गांव के जो लोग थे ना, वे लोग शहरी लोगों से क्या चाहते थे कि उनके दुकान पर वो लोग आए और कुछ सामान खरीदे, सो दैट ही कुड अर्न सम मनी, जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाए, टू रन हिज फैमिली, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसा मिल जाए। द रूरल पीपुल वांट्स टू ए बेटर लाइफ, जो रूरल पीपुल थे ना, ये लोग भी क्या थे, एक अच्छा जीवन चाहते थे, एक बेटर लाइफ चाहते थे। ये चीज हो गया। और यही चीज इसमें भी लिखा गया है कि जो गांव के जो लोग थे ना, ये लोग क्या करते थे, रोड साइड स्टैंड पर अपना स्टॉल लगाते थे, और ये लोग बुलाते थे, किसको बुलाते थे, पैसेंजर्स को बुलाते थे। जो भी वहां से पैसेंजर्स पार होते थे, उन लोगों को बुलाते थे और बोलते थे कि आओ हमारी दुकान से कुछ सामान खरीदो, जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाता, वो पैसा से अपना परिवार को चला पाता। वही चीज इसमें लिखा गया है और वही चीज इसमें भी लिखा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि द रूरल पीपल वांट्स टू ए बेटर लाइफ, ये लोग एक अच्छा लाइफ चाहते थे। द रूरल पीपल कॉल द पैसेंजर्स मूविंग from that road and request them to buy something so that he could earn some money to run his family. The rural people wants to a better life, so the rural people make roadside stand. ठीक है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा या तो इसको लिखो, या फिर इसको लिखो, या फिर इसको लिखो, तीनों आपका सही है, तीनों आपका सही है, जैसे भी आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ डू denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitudes। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आंट जेनिफर्स टाइगर चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर में आंट जेनिफर जो है, उन्होंने एक पैनल पर एक बाग बनाया था, और इस चैप्टर में कोई रियल का बाग नहीं था, बल्कि उन्होंने मतलब ऊन के माध्यम से और सुई के माध्यम से एक पैनल पर बाग बनाया था, और उस बाग को उन्होंने 2 वर्ड से, उनका जो एटीट्यूड था, उनके एटीट्यूड को 2 वर्ड से समझाया है। वो 2 वर्ड कौन कौन सा है, एक है आपका डेनिजेंस और एक का है
मतलब है यहाँ पर एक वर्ड जो है ये है हमारा चिवैलरिक। तो ये दोनों वर्ड के माध्यम से आपको टाइगर के एटीट्यूड के बारे में बताना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। डेनिजन मीन्स रेसिडेंट। डेनिजन का माने क्या होता है? इसका माने होता है रेसिडेंट। एंड चिवैलरिक, चिवैलरिक का मतलब होता है मीन्स समवन हु बिलोंग्स टू हाई पोस्ट। डेनिजन माने होता है रेसिडेंट और चिवैलरिक का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी हाई पोस्ट पर है, जो किसी हाई पोस्ट पर है। टाइगर्स आर रेसिडेंट ऑफ जंगल। तो देखिए जैसे डेनिजन टाइगर्स के लिए बोला गया है और डेनिजन का माने होता है रेसिडेंट, इसलिए जो टाइगर्स होता है ना वो जंगल का रेसिडेंट होता है, वो जंगल में ही रहता है। ठीक है। दे आर फियरलेस इन द इंटायर फॉरेस्ट लाइक ए हाई रैंक ऑफिसर इन हिज किंगडम। और जो बाघ रहता है ना एकदम पूरा एकदम सिनातान के चारों तरफ एकदम घूमता है, सिनातान के एकदम घूमता है। कैसे? जैसे कोई मान के चलो कोई बड़ा पोस्ट पे कोई ऑफिसर जैसे रहा तो वो किस प्रकार से सिनातान के घूमेगा, बिल्कुल वैसे ही बाघ भी घूमता है। 10 डेनिजेंस एंड चिवैलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। इससे हमें ये जो दो वर्ड्स है, एक डेनिजेंस एक चिवैलरिक है, इससे हमें बाघ के ये दो एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। सिंपल सा बात है बाबू, समझो। डेनिजन का माने होता है रेसिडेंट और बाघ जो होता है वह जंगल का रेसिडेंट है। चिवैलरिक का माने होता है कोई ऐसा जो किसी हाई पोस्ट पर है। तो जो टाइगर है वह जंगल का रेसिडेंट हो गया, यानी डेनिजन वर्ड का यूज हो गया। और बाघ एकदम फियरलेस होकर पूरे जंगल में घूमता है, किसी से कोई डर भय नहीं है। जैसे लग रहा है कि कोई एक हाई रैंक का ऑफिसर जिस प्रकार से घूमता है, बिल्कुल बाघ भी वैसे ही घूम रहा है। इसलिए बाघ के लिए यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज किया गया है, एक डेनिजेंस है, एक चिवैलरिक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो और इसी प्रकार से आगे आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, हर एक चीज को समझिए। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमें बताइए और जितना वीडियो आएगा हर एक वीडियो के यदि आप लोग देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।